विद्यार्थियों, कक्षा 10 पास करके कक्षा 11 में नवीन प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों का आज की कक्षा में मैं विष्णु कुमार सिंह, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर से स्वागत करता हूं। आज की कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की पहली क्लास में हम सर्वप्रथम अपने विषय के शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। भौतिक विज्ञान विषय का जो कुल पाठ्यक्रम है वह बेसिक कंसेप्ट से विभिन्न भागों में बांटते हुए हम 2 वर्षों में कक्षा 11 में और कक्षा 12 में पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान के कुछ भागों को 11th में रखा गया है और कुछ भागों को 12th में रखा गया है। हम उन अलग अलग भागों पर चर्चा करेंगे और पाठ्यक्रम में क्या क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। कक्षा 10 तक आप लोग विज्ञान एक सब्जेक्ट पढ़ते थे। अब यहाँ पर विज्ञान में अलग अलग भाग हो गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिनमें से भौतिक विज्ञान में जो हमें पढ़ना होता है वह हमारे चारों तरफ होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करना होता है, उनके तथ्यों के बारे में अध्ययन करना होता है। यह विषय तथ्यों पर निर्धारित है, इसलिए इसमें कुछ नियम होते हैं और उन्हीं नियमों को हम अनुप्रयोग डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना इस सब्जेक्ट में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस आप नहीं समझ पाएंगे। लेस आर द फार्मूलाज, कम सूत्र होते हैं लेकिन अनुप्रयोग ज़्यादा होते हैं। तो कम नियम, कम सूत्र और अनुप्रयोग अधिक जब होते हैं तो एक सूत्र भी यदि आप मिस करेंगे तो उसके सारे अनुप्रयोगों को हम समझने में आपको कठिनाई होगी। पाठ्यक्रम की चर्चा करने से पहले एक और बात यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वर्ष के शैक्षिक सत्र के लिए पाठ्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। यह बदलाव केवल इस सत्र के लिए है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में समिति द्वारा 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। आगे की स्लाइड्स में मैं पहले वह चर्चा करूंगा जिन 30% पाठ्यक्रम को कम किया गया है इकाई वाइज, और उसके बाद 30% पाठ्यक्रम कम करने के बाद जो से 70% बचता है वह भी आपको आगे की स्लाइड्स में मिलेगा। लेकिन आप ध्यान ये रखिएगा कि वह 70% और यह 30% इस वर्ष के लिए यह पाठ्यक्रम का निर्धारण है। आपकी पुस्तकों में पूरा पाठ्यक्रम मिलेगा आपको, आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। सामान्यतः जिन टॉपिक्स को 30% पाठ्यक्रम में कम किया गया है वो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, या पहले आप उसका कुछ हिस्सा पढ़ चुके हैं 10th में, 9th में बेसिक, तो उसको हटा दिया गया है। या सामान्य हमारे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट भागों से हटकर थोड़ा सा कोई एप्लीकेशन या सामाजिक उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ होती हैं, उस तरह के टॉपिक्स को हटा दिया गया है। कुछ ऐसे भी टॉपिक्स को हटा दिया गया है कि जिसको हम आगे की कक्षाओं में चलकर पढ़ सकते हैं। तो उसका जो इंट्रोडक्टरी कुछ कंसेप्ट यहाँ दिया जाता है उसको हटा दिया गया है कि वहाँ पर हम फिर से उस कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं। इस तरह से इस पाठ्यक्रम को कम किया गया है। भौतिक विज्ञान में अलग अलग भाग होते हैं, पहले मैं उनके नाम एक मोटे तौर पर आपको बताता हूँ। भौतिक विज्ञान में हम मैकेनिक्स, यांत्रिकी एक भाग पढ़ते हैं जिसमें हम विभिन्न तरह की
पिंडों या वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। उसके बाद एक भाग होता है ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, जिसमें हम हीट या ऊष्मा के बारे में पढ़ते हैं। एक भाग होता है प्रकाश, जिसमें हम लाइट एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। एक भाग होता है आपका विद्युत, जिससे विद्युत के से जुड़े हुए कंसेप्ट की चर्चा करते हैं। इसी तरह से चुंबकत्व, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, जिसमें हम बाद में कुछ कंसेप्ट में परिवर्तन आते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस तरह की चीज़ें हैं, वह मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम अर्धचालकों से बने डिवाइसेस पढ़ते हैं। यह भौतिक विज्ञान में अलग अलग भाग हैं। इनमें से मुख्यतः हमें क्लास 11th में अधिकांश जो इसका भाग है वह मैकेनिक्स है, यानी कि यांत्रिकी है, जिसमें हम वस्तु की गति के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद इसमें एक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी, यह भी भाग 11 कक्षा 11 में ही है। और कुछ पदार्थों के भौतिक गुण जो हम पढ़ते हैं, उनकी ठोस, द्रव और गैस अवस्था में जो भौतिक गुण होते हैं वह भी हम कक्षा 11 में पढ़ते हैं। इसके अलावा विद्युत, चुंबक, प्रकाश, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब हम भाग कक्षा 12 में पढ़ते हैं। आइए हम पाठ्यक्रम में इकाई वाइज यह देखेंगे पहले कि किस पाठ्यक्रम में कौन कौन सी इकाइयाँ हमारे भाग में आती हैं। देखिए, पहली इकाई है एक, भौतिक जगत तथा मापन। एक छोटी इकाई इंट्रोडक्टरी जो शुरू होती है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। भौतिक जगत तथा मापन में हम फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, समाज से फिजिक्स कैसे जुड़ा है, क्या कंसेप्ट होता है। इस चैप्टर में से जो निकाल दिया गया है टॉपिक 30% में, वह है भौतिकी कार्य क्षेत्र एवं अंतर्निहित रोमांच, भौतिक नियमों की प्रकृति, भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज। जैसे इस फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट चैप्टर को हम पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू में उसमें हमें फिजिक्स के क्या क्या रियल्म्स हैं, क्या क्या क्षेत्र हैं, कैसे फिजिक्स हमें आसपास अपने दिखाई देता है, उसका एक इंट्रोडक्टरी चर्चा की जाती है। उसमें क्या क्या एक्साइटेशंस हैं कि भौतिक विज्ञान में हम एक छोटी वस्तु से लेकर एक बड़ी वस्तु तक का अध्ययन करते हैं। हम इलेक्ट्रॉन से लेकर पूरे ब्रह्मांड की चीज़ों का अध्ययन करते हैं। रोमांच एक है जो फिजिक्स में, उसका एक चर्चा इस चैप्टर में पहले शुरू में की जाती है। कुछ भौतिक नियमों की प्रकृति, भौतिकी टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़ी है, सोसाइटी से, समाज से कैसे जुड़ी है, यह सब जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वह अभी इस 30% में कम कर दिया गया है। हम सीधे इस यूनिट को मापन से शुरू करेंगे और मापन में क्या क्या आएगा उसकी चर्चा अभी आगे की जाएगी। उसके बाद शुरू होता है शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी में निर्देश फ्रेम, सरल रेखा में गति, स्थिति समय ग्राफ, चाल तथा वेग। स्थिति समय ग्राफ, चाल, वेग क्या होता है यह कक्षा 9 में आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं। यहाँ पर फिर से इसको बेसिक से स्टार्ट किया जाता था, बट अभी इसको 30% कम करने में इन टॉपिकों को कम कर दिया गया है। यह इकाई 2। इसके बाद इकाई 3 है गति के नियम, जिसको हम डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। गति के नियम में भी बल की सहजानुभूत संकल्पना, न्यूटन के गति के नियम आप पहले पढ़े होंगे, 3 नियम होते हैं। जड़त्व तथा न्यूटन की गति का पहला नियम, संवेग तथा न्यूटन की गति का दूसरा नियम, आवेग न्यूटन की गति का तृतीय नियम। ये तीनों नियम अभी इस 30% कम करने में हटा दिया गया है। यह मानकर कि आप इसको थोड़ा पढ़कर आते हैं, इसके आगे से यहाँ पर शुरू किया जाएगा। वैसे जब संपूर्ण पाठ्यक्रम हम लोग पढ़ते हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से, नियम से पढ़ते हुए चलते हैं। अभी समय कम होने के नाते इसको शॉर्ट किया गया है। इकाई 5 दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति, रिजिड बॉडी एंड मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसमें हम बेसिक से पढ़ेंगे। बीच में एक प्रमेय आएगी, जिस प्रमेय से हम जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। उस प्रमेय
का डेरिवेशन या उसके अनुप्रयोग हमें नहीं करने हैं, बस प्रमेय को जान लेना है। समांतर अक्ष तथा लंबवत अक्ष प्रमेय, दो तरह की प्रमेय होती हैं, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में काम आती हैं, क्योंकि कि प्राकथन तथा उनके अनुप्रयोग। यह 30% में कम कर दिया गया है। उसके बाद छठा यूनिट है गुरुत्वाकर्षण। इसमें गृहीय गति के केपलर के नियम और गुरुत्वीय त्वरण को कम कर दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण भी हम लोग पहले 9th क्लास में चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ गुरुत्वीय त्वरण भी पढ़ते हैं, और केपलर के नियम गृहीय गति से पहले दिए गए थे जो उनको यहाँ पर 30% में कम कर दिया गया है, क्योंकि बहुत उसका एप्लीकेशन कोई हम नहीं पढ़ते हैं, नियमों के रूप में उसको पढ़ते हैं कि केपलर ने गृह की गति के बारे में क्या नियम दिए थे। तो यह बच्चों देखिए इकाई 6 तक हम लोग पहुँच गए हैं। यह जो टॉपिक हटाए गए हैं वो है, ध्यान दीजिएगा। आगे संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको स्लाइड में मिलेगा। यह स्लाइड आपको PDF के फॉर्म में मिलेगी, उस PDF के फॉर्म से आप अपने कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। यह खंड ख है, ध्यान दीजिएगा। पूरे पाठ्यक्रम को 2 खंडों में बांटा गया है, खंड क और खंड ख। इसके पहले तक जो इकाइयाँ थी 5 तक, वो खंड क की इकाइयाँ थी। अब यहाँ से हम खंड ख शुरू करते हैं, जिसमें हमने जैसे चर्चा की थी कि हम यहाँ पर पदार्थों की भौतिक गुणों का भी अध्ययन करते हैं, एक भाग ये भी है। तो वह भाग यहाँ से शुरू हो रहा है, स्थूल द्रव्य के गुण, जिसमें प्रत्यास्थ व्यवहार, अपरूपण दृढ़ता गुणांक, पायसन अनुपात, प्रत्यास्थ ऊर्जा, ऊष्मा ताप, ऊष्मा स्थानांतरण, चालन, संवहन, विकिरण, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। इसकी चर्चा हम जब पढ़ेंगे इसको उस समय करेंगे। ऊष्मा गतिकी इकाई 2 है, इसमें ऊष्मा इंजन, प्रसित्र, रेफ्रिजरेटर, ये हटा दिया गया है। हीट इंजन हमें पढ़ना है, हीट इंजन का ही एक स्वरूप होता है रेफ्रिजरेटर, वह हटा दिया गया है। इकाई 3 यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब इकाई 3 में से कुछ भी नहीं हटा है। इकाई 3 संपूर्ण इकाई पूरी पाठ्यक्रम में अभी भी है। इकाई 4 में से दोलन तथा तरंगे, मूल विधा तथा गुण, वृत्तियाँ, डॉपलर प्रभाव, इन टॉपिकों को हटा दिया गया है। अब जो शेष बचती है इकाइयाँ देखिए, खंड क में जो इकाई थी भौतिक जगत तथा मापन, इससे 2 अंक का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। शुद्ध गति की 6 अंक, गति के नियम 7 अंक, कार्य ऊर्जा तथा शक्ति 7 अंक, दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति 7 अंक, गुरुत्वाकर्षण 6 अंक। कार्य ऊर्जा तथा शक्ति इस यूनिट से भी कुछ नहीं निकाला गया, वो अभी एज इट इज है। तो यह हमारा जो खंड क है, और इसी तरह से खंड ख से भी 35 नंबर का प्रश्न आता है। देखिए, यह खंड क की पहली इकाई भौतिक जगत तथा मापन। इसमें जो टॉपिक अब 70% निकालने के बाद शेष बचे हैं, वह यहाँ पर भौतिक जगत तथा मापन पहली इकाई है। इसमें जो आपके शेष टॉपिक बचे हुए हैं इस पर दिखाई दे रहे हैं, आपको PDF जो भेजा जाएगा आप उससे नोट कर सकते हैं। दूसरा है इकाई 2 शुद्ध गति की, अंक यहाँ लिखे हुए हैं, जो टॉपिक हैं वो नीचे दिए हुए हैं। PDF में आपको स्पष्ट हो जाएगा और वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तीसरा गति के नियम, इकाई 4 कार्य ऊर्जा तथा शक्ति, इकाई 5 दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति और गुरुत्वाकर्षण। खंड ख में स्थूल द्रव के गुण से 10 अंक, ऊष्मा गतिकी से 9 अंक, आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अणुगति सिद्धांत, यह इकाई 3 है जिसमें से कुछ नहीं निकाला गया, एज इट इज इकाई है। इसमें से आपका 6 अंक, और दोलन तथा तरंगों से 10 अंक। और इसका पाठ्यक्रम भी यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। इकाई 1 स्थूल द्रव के गुण। तो यह पाठ्यक्रम है हमें जो इस वर्ष पढ़ना है, और पढ़ने के लिए आपको अभी जैसा कि कोविड-19 के कारण ऑनलाइन क्लासों का ही सहारा है। तो इसमें इस ग्रुप में जो छात्र जुड़े हुए हैं वह अपने समय सारणी के अनुसार कक्षाओं को पढ़ेंगे। कक्षाओं के दौरान आपको जो भी वीडियो लेक्चर भेजा जाता है पहले उसको ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद जो आपको नोट्स दिए जाते हैं वो नोट्स आप कॉपी में बना लीजिए। भौतिक विज्ञान के लिए आप ध्यान रखिएगा, एक कॉपी बना लीजिए आप नोट्स के लिए, और एक कॉपी आप बना लीजिए न्यूमेरिकल्स करने के लिए।
एक कॉपी में केवल नोट्स लिखते जाइए, नोट्स पढ़ाते समय कोई उदाहरण समझाया गया वो भी लिख लीजिए, और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने के लिए एक अलग कॉपी बना लीजिए। उसमें आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक प्रश्न करिए, अलग अलग किताबों से करिए। यह जो सिलेबस आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, जो हम लोग आगे क्लासेज में शुरू करेंगे मापन से पढ़ना, वह एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी की बुक से बेस्ड पाठ्यक्रम को हम लेकर चलेंगे, उन्हीं टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए और अपनी तैयारी के लिए आप किसी भी अन्य बुक का यूज कर सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। हम लोग एनसीईआरटी बुक को ही बेस मानकर आगे की कक्षाएं पढ़ेंगे। धन्यवाद।